द न्यूज नाउ के जम्मू कश्मीर अब तक प्रोग्राम में एक बार फिर आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए एक बार फिर से इस प्रोग्राम को शुरू करते हैं और नजर डालते हैं कि आज जम्मू कश्मीर में क्या कुछ खास देखने को मिला और क्या रही बड़ी अपडेट्स। तो चलिए पहली खबर पर आपको लेकर चले तो आपको जानकारी दे कि कठुआ आतंकी हमले में चल रही जांच में पुलिस को सफलता मिली है। जी हां, पुलिस ने 2 आतंकी मददगारों को गिरफ्तार किया है। दोनों ही आतंकी मददगार जैश ए मोहम्मद के साथ जुड़े हुए हैं। पुलिस ने बताया कि कठुआ जिले के पहाड़ी इलाके से दोनों को पकड़ा गया। सूत्रों के मुताबिक ये जानकारी मिली है कि इन 2 आतंकी सहयोगियों से लगातार पूछताछ से आतंकवादियों को रणनीतिक और रसद सहायता देने में शामिल अन्य मददगारों की गिरफ्तारियां होने की संभावना है। 10 जुलाई को कठुआ शहर से 150 किलोमीटर दूर बदनोटा गांव में सेना के वाहन पर आतंकवादियों द्वारा घात लगाकर हमला किया गया, जिसमें हमारे 4 सैनिकों और 1 स्थानीय पुलिसकर्मी सहित 5 सुरक्षा कर्मियों का बलिदान देखने को मिला। राजौरी, पुंछ, डोडा, कठुआ, रियासी और उधमपुर सहित जम्मू संभाग के पहाड़ी जिलों में 40 कट्टर विदेशी आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिली है। सेना ने 4000 से अधिक सैनिकों को तैनात भी किया है, जिनमें शीघ्र पैरा कमांडो और पर्वतीय युद्ध में प्रशिक्षित सैनिक शामिल हैं। चलिए अगली अपडेट पर आपको लेकर चले तो आपको जानकारी दे कि आज जम्मू प्रोविंस में एक बार फिर से अलर्ट देखने को मिला है। हाई अलर्ट के चलते आर्मी इंस्टॉलेशंस के भीतर जितने भी स्कूल हैं उन स्कूलों को बंद कर दिया गया है कुछ दिनों के लिए, और जब तक ऑर्डर नहीं आ जाता तब तक इन स्कूलों को बंद ही रखा जाएगा, क्योंकि लगातार रेड अलर्ट जम्मू प्रोविंस देखने को मिल पा रहा है। और जितने भी आर्मी इंस्टॉलेशंस है, आर्मी कंटेनमेंट्स हैं, यहाँ पे भी खतरा मंडराता नजर आ रहा है। और लगातार जिसके चलते आर्मी इंस्टॉलमेंट्स और आर्मी इंस्टॉलमेंट के जितने भी इंस्टॉलेशंस के जितने भी भीतर स्कूल आते हैं उन्हें फिलहाल आगामी दिनों के लिए बंद रखा गया है। चलिए अगली अपडेट पर आपको लेकर चले तो आपको जानकारी दे कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने 20 वर्षीय हर्ष नगोत्रा के शव को पाकिस्तान से बरामद करने पर सुओ मोटो केस दर्ज किया है। ये वही मामला है, वही जानकारी है जो न्यूज नाउ आपको पहले भी दे चुका है। आपको बता दें कि 20 वर्षीय हर्ष नगोत्रा, जिसका शव पाकिस्तान के सियालकोट से बरामद हुआ और जिसकी जानकारी परिजनों को व्हाट्सएप पर पाकिस्तानी अधिकारी द्वारा दी जाती है, जिसके बाद से लगातार परिजनों द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपने बच्चे के शव वापस हिंदुस्तान लाने की मांग की जाती है। वहीं इस मामले को लेकर बड़ी कार्रवाई सामने आ रही है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने 20 वर्षीय हर्ष नगोत्रा के शव को पाकिस्तान से बरामद करने पर सुओ मोटो केस दर्ज किया है। चीफ जस्टिस ताशी रेप्स्टेन और जस्टिस रजनेश ओसवाल की बेंच ने यूनियन ऑफ इंडिया और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को नोटिस जारी किया और भारत के डिप्टी सॉलिसिटर जनरल विशाल शर्मा को मामले में निर्देश लेने के लिए 1 हफ्ते का समय भी दिया है। चलिए अगली अपडेट पर आपको लेकर चले तो आपको जानकारी दे कि आज उधमपुर कोर्ट कॉम्प्लेक्स में चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख ताशी रेप्स्टेन ने दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने कोर्ट कॉम्प्लेक्स में लीगल एंड डिफेंस काउंसिल सिस्टम कार्यालय का उद्घाटन भी किया। चलिए तस्वीरें दिखाते हैं आपको। हमारी एक लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की तरफ से एक स्कीम है लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम। ये स्कीम जो है ये बनी है सिर्फ जो फौजदारी केसेस, क्रिमिनल केसेस हैं उनके लिए, जो लोग अपनी तरफ से वकील नहीं कर सकते हैं या वो लोग जो अरेस्टेड हैं, जेल में बंद हैं, उनको जो है मुफ्त कानूनी इमदाद जो है, मुफ्त वकील जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। हमारे पास उधमपुर में
एक चीफ़ लीगल एड डिफेंस काउंसिल हैं मिस्टर सुरेंद्र शर्मा, ये काफ़ी एक्सपीरियंस 30 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस है इनका वकालत में, ये हमारे चीफ़ डिफेंस काउंसिल हैं। उसके बाद हमारे पवन जी हैं यहाँ, ये डिप्टी चीफ़ डिफेंस काउंसिल हैं, और उसके अलावा हमारे 2 असिस्टेंट जो हैं वो डिफेंस काउंसिल हैं। इन सब का काम ये है उन लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता, मुफ्त कानूनी उनके केसेस को डील करना, जो या तो अपनी तरफ से वकील नहीं कर सकते हैं, कोई शेड्यूल ट्राइब है, शेड्यूल कास्ट है, विमेन है, बच्चे हैं, उनकी तरफ उनके अगर कोई भी फौजदारी मुकदमा या कंप्लेंट हैं वो ये मुफ्त डील करते हैं। तो आज हमने इसका एक नए ब्लॉक में ये सारा का सारा ऑफिस शिफ्ट किया है, क्योंकि यहाँ पहले जो जगह थी वो बड़ी कम थी, तो अब इनको काफ़ी स्पेस हो गई है और हम बड़ी जल्द इनको स्टाफ भी देंगे, इनकी जो मदद करेगा। और उससे ये होगा कि जो कानूनी केसेस हैं, जो क्रिमिनल केसेस हैं, वो उनमें सूरत आएगी, वो जल्दी से जल्दी जो है उनका निपटारा होगा और हमारी टीम जो है बेहतर और अच्छी सुविधा जो है वो प्रदान कर सकती है। अगली अपडेट पर आपको लेकर चले तो उधमपुर डीसी कार्यालय के बाहर कांग्रेस की जिला इकाई द्वारा प्रदर्शन किया गया। वहीं प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस नेता सुमित मोगोत्रा ने बताया कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस दिया जाना चाहिए और केंद्र सरकार जल्द बढ़ते आतंकवाद पर रोक लगाए। साथ ही साथ इस प्रदर्शन में एलजी गो बैक के नारे भी लगाए गए। क्या रहा इस प्रदर्शन में, क्या कुछ कहना है कांग्रेस के नेता का, आइए नजर डालते हैं। जिंदाबाद बहाल करो, हाय 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 बंद करो, बंद करो। एलजी गो बैक, गो बैक, गो बैक। एलजी गो बैक, गो बैक। कांग्रेस जिंदाबाद, इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद। देखा गया है कई दिनों से कांग्रेस पार्टी है पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर जो है जो प्रदर्शन कर रही है, और हमारी एक ही डिमांड है कि ये जो हमारी खूबसूरत और हिस्टोरिकल महाराजा हरि सिंह जी की जो एक दी हुई स्टेट जो जम्मू कश्मीर और जिसको एक स्पेशल स्टेटस था, वो भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में इन्होंने इसको तोड़कर यहाँ पे यूटी बनाया। और पिछले दिनों जो पार्लियामेंट के अंदर इस यूटी के जितने भी पावर्स थे वो सारे एलजी को जो है वो डाइवर्ट किए हैं, और यहाँ पे जो भी इलेक्टेड सरकार बनेगी, जो लोगों की चुनी हुई सरकार बनेगी, वो बिल्कुल पावरलेस होगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी इस चीज़ को कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। कांग्रेस पार्टी हमेशा लोगों के हित के लिए लड़ाई लड़ती रही है, और हमारी एक ही डिमांड है, हम एक ही जो डिमांड लेकर चल रहे हैं कि हमारा स्टेटहुड का दर्जा जो है वो हमें वापस मिलना चाहिए, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी ने हमें स्टेट नहीं दी थी, ये महाराजा हरि सिंह जी की स्टेट थी। और हम ये कहते हैं कि ये स्टेटहुड का दर्जा हमें वापस मिले, हमारा बहाल हो, और जो असेंबली के इलेक्शन जम्मू कश्मीर के अंदर जो करवाए जाएं वो स्टेटहुड मिलने के बाद हो, ताकि लोगों की बात जो है वो हमारी असेंबली के अंदर हो। और हमारा यही प्रोटेस्ट और यही धरना प्रदर्शन जो है, पहले आपने देखा कि प्रोविंशियल लेवल पे हुए, अब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हैं, और यही प्रोटेस्ट जो है हमारे ब्लॉक लेवल पे चलेंगे। चलिए अगली अपडेट पर आपको लेकर चले तो आपको जानकारी दे कि बजट आ चुका है और बजट आते ही पॉलिटिकल लीडर्स की टिप्पणी का दौर भी शुरू हो चुका है। आपको जानकारी दे, पीडीपी के एडिशनल स्पोक्सपर्सन जुहेब यूसुफ मीर द्वारा आज प्रेस वार्ता कर बजट पर बातचीत की गई। क्या रहा इस प्रेस वार्ता में, आइए नजर डालते हैं। जो रिसेंटली 23 जुलाई 2024 को बजट आया है, जो हमारी ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट पेश किया, उसके बारे में आप लोगों से कुछ बात करें और बताएं लोगों को कि उस बजट की रियलिटी क्या है, कि वो ग्राउंड से करेक्टेड है या नहीं है। इस बारे में हमने सोचा कि आप लोगों से बात करें। So, after a brief introduction, we will give a sector-wise analysis, and post that we will also give you some miscellaneous points which are outlined in the budget. And what we believe is that this budget is not related to the ground realities. It's too futuristic कि future में ये करेंगे, future में वो करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे. And at the same time, इसमें जो आज की प्रॉब्लम्स है, the problems of today, it does not cater to the problems of today. So, in the budget speech, if you see, Honorable Finance Minister साहिबा ने अपनी budget speech में initial bit में ये कहा कि I am honored to present to the August House the budget for the Union Territory
of Jammu and Kashmir for fiscal year 2024-25. Well, let me at the outset say that there is absolutely no honor in dismembering a state, reducing it to a status of a union territory in an unprecedented manner, stifling its democracy, and seventh consecutive time announcing its budget from the ramparts of the parliament, otherwise which should have been the responsibility of the state government. So it's the seventh year. So that is why what we have said is that ये जो budget है, it's not a people-centric budget, it's a Babu-centric budget. ये लोगों का बजट नहीं, लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स का बजट नहीं, ये अफसरशाही का बजट है जो कि 7 साल से यहाँ पे तानाशाह की तरह यहाँ पे काम कर रहे हैं। चलिए अगली अपडेट पर आपको लेकर चले तो आपको जानकारी दे कि मिशन शक्ति समाज कल्याण विभाग ने आज गवर्नमेंट मैटरनिटी हॉस्पिटल गांधीनगर जम्मू में वृक्ष रोपण अभियान का आयोजन किया। क्या रहा इसमें, आइए नजर डालते हैं तस्वीरों पर। हमने फंक्शन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है उसमें एक प्रोग्राम यहाँ रखा है जिसमें प्लांटेशन ड्राइव है एंड हम अभी यहाँ 50 बच्चियों को जो यहाँ वार्ड में निकू वार्ड में बेबी किट्स भी दी जाएंगी। एक छोटी सी पहल है जागरूकता के लिए फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ जनरल पब्लिक कि वो भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और इस कॉज के लिए, क्योंकि हमारी जो डिक्लाइनिंग सेक्स रेशियो है दैट इज़ वेरी कंसर्निंग। और गवर्नमेंट की तरफ से भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं, जैसे लाडली बेटी स्कीम है, मातृत्व वंदना योजना है, सुकन्या समृद्धि है। साथ ही साथ हमने अभी पिछले दिनों क्रैडल बेबी रिसेप्शन सेंटर्स भी डिपार्टमेंट की तरफ से हॉस्पिटल में, जैसे आप देखेंगे अभी यहाँ पे गांधीनगर मैटरनिटी वार्ड में भी लगाया है, एज वेल एज हमने SMGS जो हॉस्पिटल है वहाँ पे भी लगाया है, सो दैट कोई भी अगर अबंडन भी करते हैं तो इस तरीके से ना करें कि बच्चे की लाइफ थ्रेटनिंग के लिए वो चैलेंजेबल हो जाए, हम बचा ना पाए, तो आप रेदर रिसेप्शन सेंटर्स जो क्रेडल बेबी है उसमें बच्चा छोड़ दीजिए। इसी के साथ फिलहाल आज के प्रोग्राम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।